नमस्कार दोस्तों। कुछ परंपराएं सिर्फ निभाई नहीं जाती बल्कि उनके पीछे छुपा होता है एक खौफनाक सच। एक हवेली जहां हर नई कुलवधू को पहली रात अकेले बितानी पड़ती है, लेकिन उस रात दरवाजे पर दस्तक देने वाली कोई इंसान नहीं होता। आखिर कौन है वो जो हर नई बहू का इंतजार करता है? पुराने समय की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक बहुत पुरानी हवेली थी। उस हवेली के बारे में गांव वाले कहते थे कि वहां सिर्फ लोग नहीं रहते बल्कि कुछ अधूरी परछाइयां भी रहती हैं। वो हवेली थी ठाकुर रणवीर सिंह की। ठाकुर का परिवार बहुत बड़ा और इज्जतदार माना जाता था, लेकिन उस हवेली में एक नियम था जो बाहर वालों को कभी समझ नहीं आया। हर नई कुलवधू को शादी के बाद हवेली के पिछले हिस्से में बने पुराने कमरे में पहली रात अकेले रहना पड़ता था। गांव के लोग कहते थे कि ये परंपरा बहुत पुरानी है, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि ये परंपरा क्यों शुरू हुई। समय बीतता गया और एक दिन ठाकुर के बेटे वीरेंद्र की शादी तय हुई। लड़की का नाम था नंदिनी। नंदिनी बहुत सुंदर, सीधी साधी और संस्कारी लड़की थी। शादी बड़े धूमधाम से हुई। पूरा गांव हवेली में जमा था। ढोल नगाड़े बज रहे थे, नाच गाना चल रहा था, लेकिन उस खुशी के माहौल में भी कुछ अजीब था। हवेली के पीछे वाला हिस्सा हमेशा की तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। रात के करीब 12 बजे जब सारे मेहमान जा चुके थे, ठाकुरानी नंदिनी के पास आई और धीमी आवाज में बोली, बहू, अब तुम्हें कुलवधू की परंपरा निभानी होगी। नंदिनी ने हैरानी से पूछा, कैसी परंपरा माँ जी? ठाकुरानी ने बस इतना कहा, आज की रात तुम्हें हवेली के पीछे वाले कमरे में अकेले रहना होगा, सुबह होने तक। ये सुनकर नंदिनी थोड़ा घबरा गई, लेकिन नई बहू होने के कारण उसने मना नहीं किया। एक नौकरानी उसे लेकर हवेली के पीछे वाले हिस्से में पहुंची। वो जगह हवेली से बिल्कुल अलग लग रही थी। पुरानी दीवारें और टूटी हुई थी। हवा चलने पर खिड़कियां अपने आप चरमराने लगती थी। कमरे के बाहर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं हवा में धीरे धीरे हिल रही थी। नौकरानी ने दरवाजा खोला और अंदर एक दीपक जलाकर बोली, बहू जी, सुबह होने तक दरवाजा मत खोलना, चाहे कोई भी आवाज क्यों ना आए। ये कहकर वो जल्दी से वहां से चली गई। अब उस पुराने कमरे में सिर्फ नंदिनी थी और अजीब सा सन्नाटा। कुछ देर तक सब शांत रहा, फिर अचानक बाहर से पायल की धीमी आवाज सुनाई देने लगी, छन छन। नंदिनी ने सोचा शायद कोई औरत होगी, लेकिन फिर उसे याद आया हवेली के इस हिस्से में तो कोई आता ही नहीं। आवाज धीरे धीरे कमरे के दरवाजे के पास आकर रुक गई और फिर दरवाजे पर किसी ने बहुत हल्की खट खट की आवाज की। नंदिनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे नौकरानी की बात याद आई, दरवाजा मत खोलना, चाहे कोई भी आवाज आए। लेकिन तभी बाहर से एक औरत की धीमी आवाज आई, बहू, दरवाजा खोलो, मैं भी इस घर की कुलवधू हूँ। ये सुनकर नंदिनी के
पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांका और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी, लाल शादी का जोड़ा पहने, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और उसकी आंखें सीधे नंदिनी की खिड़की की तरफ देख रही थी। वो औरत धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, हर नई कुलवधू मेरी जगह लेने आती है। इतना कहते ही अचानक दरवाजा अपने आप जोर जोर से हिलने लगा। नंदिनी डर के मारे कमरे के कोने में बैठ गई, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि असली डर अभी शुरू हुआ है, क्योंकि उस हवेली में कुलवधू बनने की कीमत बहुत भयानक थी। कमरे का दरवाजा जोर जोर से हिल रहा था। धड़ धड़ नंदिनी डर के मारे कोने में बैठी कांप रही थी। उसकी आंखें बार बार उस खिड़की की तरफ जा रही थी जहां कुछ देर पहले उसने उस डरावनी औरत को देखा था। अचानक दरवाजे की आवाज बंद हो गई। पूरा कमरा फिर से सन्नाटे में डूब गया। नंदिनी ने धीरे धीरे हिम्मत करके खिड़की की तरफ देखा, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। उसे लगा शायद वो उसका वहम था। तभी अचानक कमरे के अंदर से पायल की आवाज सुनाई दी। छन छन। नंदिनी का दिल जैसे रुक गया, क्योंकि इस बार आवाज कमरे के अंदर से आ रही थी। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा और उसकी सांस अटक गई। कमरे के अंधेरे में वही लाल जोड़े वाली औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा जला हुआ और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो धीरे धीरे नंदिनी की तरफ बढ़ने लगी। नंदिनी रोते हुए बोली, तुम कौन हो? औरत की आवाज बहुत ठंडी थी। मैं इस हवेली की पहली कुलवधू हूँ। नंदिनी समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उस औरत ने कहानी बतानी शुरू की। सालों पहले मेरी भी शादी इस हवेली में हुई थी। मैं भी तुम्हारी तरह सपने लेकर आई थी, लेकिन इस हवेली में एक श्राप है। हर पीढ़ी में एक कुलवधू को इस श्राप की बलि बनना पड़ता है। नंदिनी डर से कांपते हुए बोली, लेकिन क्यों? औरत की आंखों में दर्द भर गया, क्योंकि इस हवेली के नीचे एक बहुत पुरानी काली शक्ति बंद है और उसे शांत रखने के लिए हर पीढ़ी की पहली वधू को इस कमरे में मार दिया जाता है। ये सुनकर नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब आज रात मुझे भी। औरत धीरे धीरे मुस्कुराई। हाँ, आज तुम्हारी बारी है और उसके बाद तुम भी मेरी तरह इस हवेली की आत्मा बन जाओगी। इतना कहते ही अचानक कमरे का दीपक बुझ गया। कमरे में घुप अंधेरा छा गया। नंदिनी जोर जोर से रोने लगी। तभी उसे बाहर से लोगों की आवाजें सुनाई दी। ठाकुर रणबीर सिंह और बाकी लोग दरवाजे के बाहर खड़े थे। ठाकुर की भारी आवाज आई, दरवाजा खोलो, समय हो गया है। नंदिनी समझ गई ये सब सच था। उसने आखिरी बार उस औरत की तरफ देखा, लेकिन अब वो औरत वहां नहीं थी। अचानक नंदिनी के कान के पास एक फुसफुसाहट सुनाई दी, डरो मत, आज ये श्राप खत्म होगा। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर खड़े सारे लोग अंदर आए, लेकिन जैसे ही ठाकुर अंदर आया, अचानक कमरे में भयानक हवा चलने लगी। दीवार पर अजीब अजीब
परछाइयाँ दिखाई देने लगी और फिर वही लाल जोड़े वाली औरत सबके सामने प्रकट हो गई। उसकी आवाज गूंज उठी, आज कोई नई कुलवधू नहीं मरेगी, आज इस हवेली का असली पाप सामने आएगा। अचानक जमीन हिलने लगी और हवेली के फर्श से काली धुएं निकलने लगी। ठाकुर डर के मारे चिल्लाने लगा, नहीं, ये श्राप खत्म नहीं हो सकता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उस औरत की आत्मा ने जोर से चीख मारी और उसी पल हवेली की दीवारें टूटने लगी। गांव वाले ने अगली सुबह देखा, वो पुरानी हवेली पूरी तरह खंडर बन चुकी थी। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी, उस खंडर के पास खड़ी नंदिनी बिल्कुल सुरक्षित थी और उसके पैरों में एक पुरानी पायल पड़ी थी जो हर हवा के झोंके के साथ साथ धीरे धीरे बज रही थी। छन छन। गांव वाले आज भी कहते हैं, उस रात के बाद उस हवेली का श्राप तो खत्म हो गया। लेकिन कभी कभी आधी रात को खंडर के पास एक नई कुलवधू की परछाई दिखाई देती है, जो जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। तो दोस्तों, ये रहा आज का कहानी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मिलेंगे कल किसी और खौफनाक हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि दोस्तों।